बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 11 विराम चिन्ह। तो बच्चों, जब हम आपस में बातें करते हैं, ठीक है, वार्तालाप करते हैं, तो बात करते-करते कुछ मतलब ऐसे सेंटेंस होते हैं या कहीं पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कहीं पर हम ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं और कहीं पर हम अपना वाक्य खत्म करते हैं, यानी कि उसको हम पूरा कर देते हैं। ऐसे ही लिखते हुए होता है ना? कहीं पर हम पॉज़ लेते हैं, कहीं पर जो है शब्द का मतलब उसको दूसरी तरह से प्रकट करते हैं, कहीं पर हम अपने वाक्य को समाप्त करते हैं। तो बीच-बीच में जो यही चिन्ह विराम होते हैं कि थोड़ा रुकना, ज़्यादा रुकना, वाक्य खत्म करना, ठीक है? तो ये जो चिन्ह आते हैं बीच-बीच में, विराम आते हैं, इनको ही विराम चिन्ह कहा जाता है, चाहे लिखते हुए, चाहे बोलते हुए। तो आइए विस्तार से जानेंगे हम विराम चिन्ह के बारे में। देखिए, यहाँ पे लिखा ये देखो, रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। अभी यहाँ पे 2 वाक्य हैं, तो इसमें तो जो है रोको मत, कॉमा जाने दो, कहने का मतलब है कि इसको रोको मत, जाने दो, और अगला है रोको मत जाने को, यानी कि इसको रोको जाने मत दो। तो एक चिन्ह से दोनों बातों का मतलब एकदम अपोजिट हो गया, दोनों बातों का अर्थ बदल गया। तो इन दोनों चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में शब्द एक से है, लेकिन अलग-अलग स्थानों पर रुकने के कारण इनका अर्थ अलग-अलग हो गए। अतः विराम चिन्ह का प्रयोग यदि उचित स्थान पर न किया जाए तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। इस प्रकार जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो बोलते समय हम कहीं रुकते हैं तो कहीं स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। तो वाक्य लिखते समय हम जहां रुकते हैं उसे एक संकेत या चिन्ह से बताते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है, यानी कि पंक्चुएशन मार्क इनको कहते हैं। अब देखते हैं हम विराम चिन्हों के प्रकार। तो हिंदी में मुख्य रूप से निम्नलिखित विराम चिन्ह है। पहला आता है पूर्ण विराम, जिसको हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप बोलते हैं। तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूरा होने पर किया जाता है, जैसे बाहर वर्षा हो रही है, अब तुम घर चले जाओ। तो ये दोनों वाक्य यहाँ पर पूर्ण हो गए हैं, तो बाद में इनको फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगा दिया है कि ये वाक्य अब यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। अल्प विराम यानी कि कॉम, वाक्य के बीच में जहां थोड़ा रुकना आवश्यक हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईशान, रवि और नमन घर जा रहे हैं, वह आया, थोड़ी देर बैठा, फिर चला। प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि जिसको हम प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क जिसको हम बोलते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछना हुआ तो ये मार्क आ गए। क्या सूरज निकल आए। नंबर 4, विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना। तो विस्मयादि बोधक यानी विस्मय प्रकट करना, विस्मय, हर्ष, शोक, दुख, है ना। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग 2 स्थानों पर होता है। विस्मयादि बोधकों के बाद जैसे वाह तुमने कमाल कर दी, अरे तुम आ गए, है। उन वाक्यों के बाद जिनमें हर्ष यानी खुशी, शोक, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, जैसे कितना सुंदर फूल, हद कर दी आपने, है ना। देखो इसमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन यानी चिन्ह लगा हुआ है। नंबर 5, उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमास। तो जब किसी की कही बात को उसके शब्दों में जो का त्यों लिखा जाता है तो उसे उद्धरण चिन्हों में रखती है। जैसे तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखिए उन्होंने कहा, उनकी कही बात को एज इट इज रख दिया, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ यानी कि उद्धरण चिन्ह लगाया गया है, ठीक है। अब आता है नेताजी ने कहा था
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उनकी बात को भी एज इट इज देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ कॉमा लगेगी। नंबर 6, योजक चिन्ह यानी कि जिसको हम हाइफन भी कहते हैं। तो दो शब्दों का आपसी संबंध दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग और शब्द के स्थान पर होता है। जैसे वे दोनों भाई बहन हैं, ये भी हो सकता है वे दोनों भाई और बहन हैं। जो करो अच्छा बुरा सोच कर करो, तो जो करो अच्छा या बुरा सोच कर करो। ठीक है। अगला है नंबर 7, निर्देशक चिन्ह यानी कि जिसको हम डैश बोलते हैं कि डैश लगा दो। तो किसी बात का विवरण देने के लिए निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सदा याद रखिए, आगे डैश लगा दिया। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, वो सर्वशक्तिमान है। आप सूरज के पर्यायवाची हैं, ये लिखने के बाद देखो यहाँ पे भी निर्देशक चिन्ह दे दिया। पर्यायवाची मतलब आगे है, निर्देश दिया जा रहा है कि आगे है, कि सूर्य रवि दिनकर आदि। तो ये थे सभी विराम चिन्ह। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पार्ट में क्या जाना कि पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। बात के सही अर्थ को समझने के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है, और विराम चिन्ह का प्रयोग यदि उचित स्थान पर ना किया जाए तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। प्यारे बच्चों, ये पार्ट ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।